जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसीलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में